स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ का जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में भारी विरोध हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उनके फेयरवेल में आने से मना कर दिया। जिस तरीके से वहां पर चेंजिंग हुई और जिस तरीके से वहां पर मांग की गई थी कि वकीलों के लिए कैफेटेरिया का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन वो ना बनाकर लाइब्रेरी और संग्रहालय वहां पर बनाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगजेब खान साहब। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर। पहला सवाल, जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ का आज विदाई समारोह था, लेकिन बार एसोसिएशन ने पूरी तरीके से मना कर दिया और विरोध जताया कि हम उस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। कैसे देख रहे हैं आप, इतना विरोध क्यों हो रहा उनका? देखिए, ये बार का अपना पर्सनल है कि बार जो है अपने किस इश्यू पे जो उनका विरोध कर रही है, और अगर उसको अगर विरोध है तो उसका विरोध जायज होना चाहिए, और अगर जायज है तो विरोध लाजमी ये करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि कैफेटेरिया की बात है और जहाँ लाइब्रेरी की बात है, तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कैफेटेरिया भी बहुत इम्पोर्टेंस है उसका भी। तो ये बार का बेंच का जो हमेशा जो ये तकरार होता रहता है, तो इसमें थोड़ा सा इत्तफाकी ना इत्तफाकी चलती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी और वजूहात हैं। उस वजूहात के मामले पे अगर वाकई में विरोध है, तो मैं बोलता हूँ कि वो जायज है और होना भी चाहिए। लेकिन इतना विरोध क्यों हो रहा है आखिर उनका? वो तो कह रहे हैं कि अगर हम सरकार या किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हमारी निजी मुलाकात है। लोग इस पर इतना बवाल क्यों मचाए हुए हैं? देखिए, किसी को ऊपर बोहतान लगाना ये इतनी आसान बात नहीं है, और बोहतान लगानी भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, जब तक कि आपको उसके बारे में उसके सही प्रारूप को आप जान न लें, आपको समझ में ना आ जाए कि आखिर में इसको वजूहात क्या है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि लोग की अगर नाराजगी है, तो लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से नाराजगी भी जाहिर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सीजेआई साहब से लोगों की मोहब्बत थी और पूरे देश को मोहब्बत थी, मुझे खुद मोहब्बत है उनसे। तो जब मोहब्बत होगी तो उस कंडीशन में जब आप उस अप टू मार्क में अगर आप नहीं आएंगे, तो आपसे लोग विरोध करेंगे ही। और मुझे लगता भी है कि सीजेआई साहब का कार्यकाल बहुत लंबा था, और इस कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक कोई और आएगा। इस कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको उनको करना चाहिए था। उनके कार्य करने से लोकतंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता, लोकतंत्र हमारे बचता, लेकिन उन्होंने ये काम को नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उनको ये करना चाहिए था। और इस तरह का अगर कोई विरोध होता है, तो लोग को उनसे मोहब्बत थी, उनसे आशा थी, उनसे उम्मीद थी, और जिससे आशा है, उम्मीद है, उस पे लोग विरोध करेंगे, तनकीद करेंगे, और तनकीद करेंगे तो उसे आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि वो तो कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है, सबको यहाँ पर न्याय मिला? आपको लगता नहीं कि संविधान के हिसाब से काम हुआ है? नहीं, अगर वो समझते हैं कि जिस तरह का वो कार्य किए हैं वो लोकतांत्रिक है, और वो हमारे जो है हमारे जो हम एडवोकेट हैं, वो हमारे वो चीफ जस्टिस से आज रिटायर्ड हो गए। आज जो उनका जो है फेयरवेल है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत बेहतर किया, लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य किया, महिलाओं के उत्पीड़न के अगेंस्ट में जो हो रहा था उसके फेवर में, उसके बचाने के लिए काम किया, जो डिमोलिशन का वर्क हो रहा था, जो लोगों के इनकाउंटर पे बातें हो रही थी, जिस पे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें हो रही थी, इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही थी, चुनाव की पद्धति की बातें हो रही थी, और बाकी करप्शन की बातें हो रही थी, अडानी अंबानी की बातें हो रही थी। उस चीज पे अगर उन्होंने वाकई में कार्य किया है, तो मुझे लगता है तो वो लोकतांत्रिक है, और अगर लोकतांत्रिक है तो फिर ठीक है। वो तो कह तो रहे थे कि मैंने A to Z लोगों को जमानत दी है। 2 लोगों का नाम भी लिया, अर्नब और जुबैर को। जितने लोगों की जमानत याचिका हमारे पास आई, सबको जमानत मिली है। ऐसी बातें कर रहे हैं सीजेआई। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जमानत देना, देखिए, राइट जो बेल जो है वो राइट है। इनके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि बेल जो है, बेल राइट है। तो बेल अगर हमारा राइट है, बाकी चीजें वो एविडेंस की मैटर है कि वो एविडेंस में क्या प्रूफ होगा, तो हम उसमें जो है, उसमें हम दोषी पाए जाते हैं, गिल्टी होते हैं या नहीं होते, वो बात की बात है। लेकिन बात आती है कि अगर आपके पास कोई अगर बेल के लिए आता है, आपके दरवाजे को खटखटाता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो जायज है और उसमें बेल देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास और जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने पावर को किस तरह का यूज करते हैं। तो उन्हें उसका यूज करनी चाहिए और करके वो बेहतर वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भाई, अगर हम देखें तो एक शर्जील इमाम की बात आती है, एक बात आती है उमर खालिद की बात आती है, और डीयू के जो प्रोफेसर थे उनकी बात आती है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं
जिनकी बातें आती हैं, जो देश में जिनको बेल मिलनी चाहिए, जिनको अगर बेल मिली भी तो लेट से मिली, तो आखिर में क्यों हुआ? और ऐसे क्यों हुआ? ये नहीं होनी चाहिए थी और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीजीआई का इतना भारी विरोध आखिर क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के वकील भी खड़े हो गए, कहने लगे कि सीजीआई को वो तमाम चीजें करनी चाहिए थी जब वो जा रहे थे, लेकिन लास्ट में बयान दे देकर वो अपने ही बयानों में खुद फंसते चले गए। नहीं, मेरा मानना है कि देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि जिससे अगर मोहब्बत होगी, उसी से जो है आपका विरोध भी होगा। उससे जो है आपको जो उनसे काफ़ी लोग काफ़ी आशावादी हैं। हिंदुस्तान एक इमोशनल कंट्री है और इमोशनल कंट्री है तो लोग जो है किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो उम्मीद पर अप टू मार्क अगर नहीं आ पाता है तो उसको फिर से उसका विरोध भी होना स्टार्ट होता है। तो आप देखिए कि मुझे लगता है कि उसी विरोध में, उसी तरह का जो इनसे भी लोगों की आशा थी और उस आशा में ये खरे शायद लोगों के नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से लोगों का विरोध है, जो आपका कहना है और कुछ एडवोकेटों को भी देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि महिला उत्पीड़न पे अगर उन्होंने कार्य किया है, अगर उन्होंने जो है जो डिमोलिशन पे जो है लोक न्याय के रूप में उसको घरों का तोड़ना, मासूम को घर से बाहर कर देना, बेघर कर देना, लोगों को उजाड़ देना, उनका रिहेबिलिट नहीं करनी, मंदिर मस्जिद को जो बढ़ावा पे लगातार तकरार करनी, किसी मंदिर के सामने जाकर चिल्लाना, किसी मस्जिद के सामने जाकर चिल्लाना, किसी को झंडा निकाल देना, उसके बाद से कोई बोले तो उसके ऊपर उसको घर को तोड़ देना। उसके साथ-साथ जो है बाकी जो है आप उनका इनकाउंटर कर देना, उनके जो बड़े हैं, जो विरोध करता है उसको। इस तरह का जो अगर उन्होंने इसके खिलाफ में कोई उन्होंने कोई जजमेंट दी है, जिससे कि देश के लिए बेहतर हुआ है और वो इनकाउंटर रुका है, वो डिमोलिशन वर्क रुकी है और महिला उत्पीड़न का जो है पे कोई न्यायिक वर्जन आया है। जैसे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई वर्जन आया है, चाहे इलेक्शन कमीशन में कुछ वर्जन आया है, चाहे चुनाव जो पत्ती की जो प्रणाली है उस पे कुछ आया है, जो हरियाणा से लेके आप देखें, बिहार से लेके बाकी यूपी में जो इलेक्शन में लेके धांधली हुई, उस पे इन्होंने कुछ डिसीजन दी है। अडानी के खासकर वो 20,000 करोड़ रुपया की जो बात आती है, उस पे इन्होंने कुछ डिसीजन दिया। इस तरह के कोई भी अगर इसमें इन्होंने डिसीजन दी है और इनको लगता है कि मैंने वो डिसीजन दिया है, तो मुझे लगता है कि बेहतर किए हैं, लोकतांत्रिक अगर नहीं किए हैं तो अलोकतांत्रिक है और उस पे विरोध करनी चाहिए और उस तरह के लोग विरोध कर रहे हैं तो वो जायज़ है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जहां पर घर गिराया गया था 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो आपको लगता नहीं है कि सीजीआई तो संविधान के हिसाब से फैसला दे रहे हैं, 25 लाख का जुर्माना लगाया अगर घर अवैध बताकर गिराया गया तो? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आखिर में इस नतीजे पे क्यों सरकार पहुंची, इस नतीजे पर सीजीआई को क्यों पहुंचना पड़ा कि 25 लाख का जुर्माना वो सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। ये पहले ही अगर इस तरह का कार्य हो जाता, जैसे अबरारपुर को तोड़ा गया, जैसे अकबरपुर को तोड़ा गया, उसके साथ-साथ वो उत्तराखंड में तोड़ा गया और तमाम जगहों पे ऐसे लोगों के घर को उजाड़ दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, लोगों को बाहर छोड़ दिया गया, उनको रिहेबिलिट नहीं किया गया। अगर उस समय ये कार्य कर दिए होते तो खासकर जितने मासूम लोग हैं, जितने महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपने बेघर हुए हैं, जो लोग घूम रहे हैं और जो परेशान हालात में हैं, अगर यही कर दिए होते तो सरकार आज तक ये कार्य नहीं होती। अगर इन्होंने लाके यूपी के सीएम जो बाबा हैं उनको आगे न्याय में खड़ा कर दिए होते कोर्ट के कटघरे में, बताते कि ये कार्य जो आपने किया ये गलत कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो जो है उसमें सुधार होती, इतने घर नहीं टूटते, इतने बेघर नहीं होते, इतने लोग का एनकाउंटर नहीं होता, इतने जो उत्पीड़न होता उस तरह का नहीं होता और फॉल्स जो मैसेज जो क्रिएट होते वो नहीं होता। उत्तराखंड का जैसे लेके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एनकाउंटर हुए उस पे। इसी तरह तमाम आप देखते हैं। अभी आप देखिए कि आज हिंदुस्तान की क्या दशा है, आज हमारे देश इस पे क्यों नहीं डिसीजन आया, इस पे क्यों नहीं एक्शन हुआ कि एक को कोई गुंडा आता है, क्रिमिनल आता है और उस गुंडा का जो है प्रचार किया जाता है। उसके उसके साथ में कितने युवा जो है वो उसके साथ सपोर्ट में आ जाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप सोच सकते हो क्या हो रहा है? लोगों का मर्डर हो जाता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुंडा एक जगह बैठा हुआ है, उसको लेके आया नहीं जाता है। उस पे तनकीद किया जाता है। पप्पू यादव की धमकी मिलती है, सलमान को मिलती है, शाहरुख को मिलती है, गिरिराज को मिलती है, सुने योगी बाबा जी को मिला है। हो सकता है गृह मंत्री और पीएम को भी मिल जाए कल। तो क्या हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं कि आप घर से निकलना मुश्किल हो जाए? इस पे आपने क्यों नहीं जजमेंट दिया? इस पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप गृह मंत्री को उसी समय आप खड़ा कर देते। देश से बढ़ के हैं क्या गृह मंत्री? जनता से बढ़ के हैं क्या गृह मंत्री? आपको करना चाहिए था। हमारा देश है ये, हमारा देश भारत है ना? हम इस देश पे रहते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं। इस जमीन में, इस मिट्टी में हम मिल जाएंगे कल। हमारे पुरखों ने कितने मिट्टी में मिल गए हैं, जला दिए जाते हैं, चाहे दफना दिए जाते हैं।
ये हमारा देश है, इसको हम बर्बाद होते नहीं देखना चाहते और मुझे इनसे उम्मीद थी कि इस पे ये कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए लोग इनके ऊपर बहुतान और तनकीद कर रहे हैं और इस तरह की कोई बात है तो मुझे लगता है कि सोचा जा सकता है। लेकिन सीजीआई तो कह रहे हैं कि हमेशा न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार विरोधी फैसले दिए जाए, कभी कभी जो फैसला है कि सरकार के पक्ष में भी हो सकता है। देखिए 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 मैं ये बोलना चाहता हूँ, सरकार है सभी एक आप देखें न्यायपालिका कार्यपालिका जितने भी है, ये सभी जो एक जो कार्य करती है, एक साथ मिलकर कार्य करती है। अगर सीजीआई अगर पीएम से मिलते हैं तो कोई तनकीद करे कि ये बात उनको नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेंगे? अगर वो लॉ मिनिस्टर से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं तो क्यों नहीं मिल सकते हैं भाई? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे करनी है, कुछ डिसीजन लेनी है, पता चला कोई कुछ ऐसी बातें हो उसमें इनकी मिलना जरूरी हो, अगर घर ही पे बुला लेते थे किससे क्या हो गया। लेकिन अगर आपके वर्किंग स्टाइल में कुछ ऐसा देखा जाता है तब तो उस पर तनकीद हो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब देखते हैं कि 17-18 साल के जब बच्चे होते हैं तो आपस में वो गफलत में आ जाते हैं और प्यार मोहब्बत में जब फंस जाते हैं तो उनके देखेंगे आप, उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उनके चलने में उनकी पता चल जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल से पता चल जाता है, उनकी आवाज से, उनकी बातों से चल जाती है। इसी तरह हम एडवोकेट हैं और लोग भी, जनता को भी जो उनसे आशा थी पूरे देश की, उनको भी देखने को मिला और देखने को मिला जब वो देखे कि पीएम से मिल रहे हैं, भाजपा से मिल रहे हैं, तो उनको लगा कि भाई जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी ऐसा हो रहा है। और भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल तो लगातार देश के लिए कुछ ना कुछ और लोकतांत्रिक कार्य कर रही है और उस पत्ती में इन्वॉल्व है, तो लोगों ने इस तरह का तनकीद किया। आपको इससे बचना चाहिए था, जो आप नहीं लेकिन बचे। जाते जाते जिस तरीके से उनका भारी विरोध हुआ और फिर उसके बाद अभी 2 दिन में उन्होंने जो फैसला दिया, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसला दिया कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए ये देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, ये देश मुस्लिम मस्जिद और मंदिर से नहीं चलेगा। हम भारतीय हैं, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस मिट्टी से हम सब एक हैं। अब बात आती है कि अब यहाँ पे जजमेंट की बात आती है। अब मदरसा बोर्ड में आपने किसी ने हाई कोर्ट से वो हाई कोर्ट को जो है स्टे कर दिया, आपने जो है उसको जो है ओवररूल किया हाईकोर्ट के फैसले को और पलट आपने दिया। जो डिसीजन दिया और बेहतर दिया। लेकिन आप ये बताइए कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब देखें कि जब हिंदुस्तान में गुरुकुल पत्ती जब स्टार्ट हुई तो जितने भी लोग थे, हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया और या सब चले जाएं, आप इधर तक चलें, क्योंकि भारत एक अखंड भारत था। अब भारत इतना बड़ा नहीं था, वो सीरिया तक था, वो इजिप्ट वगैरह ये सब देखते हैं, सब भारत का पार्ट था एक समय। तो जो भारत था तो उस समय गुरुकुल की सिस्टम थी, पद्धति थी, लोग गुरुकुल के सिस्टम से होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें जो है फिर से मदरसा सिस्टम हुआ। मदरसा क्या एक एजुकेशनल सिस्टम है, उसको एजुकेशन बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। मदरसा का मतलब होता है, जो पर्शियन वर्ड है। मदरसा के बाद से क्या आया, मदरसा के बाद से मिशनरी आ गई। अब जब मिशनरी आई तो लोगों को लगा कि भाई अब मदरसा का जो है धीरे धीरे कंसेप्ट खत्म हो रहा है, हमें मिशनरी की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने, इंग्लिश ने लोगों को जॉब देना स्टार्ट किया, अधिकार देना स्टार्ट किया, बोलने का बहुत सारी चीज अधिकार दिया, तो लोग धीरे धीरे पर्सी से सबसे कटने लगे। अब 70 के दशक में जब आप आते हैं तो 70 में दशक में देखते हैं कि जितने बड़े लोग हैं, जो हिंदू बिरादरी जो टोटली कट गई मदरसा से, और मुस्लिम बिरादरी में जो बड़े लोग थे वो कट गए, उनके बच्चे हाफिज और मौलवी होना बंद कर दिए। तो जो 80 आते आते 80 से 2000 के बीच में देखते हैं कि मदरसा में बहुत गैप आ जाता है, केवल गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मिस्कीन पढ़ते हैं, जो रिक्शा ऑटो ये सब चलाने वाले हो, जब वो पढ़ेंगे तो उन्हीं के बच्चे मौलाना बनेंगे, मौलवी बनेंगे। तो उनको हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से कोई पता नहीं है, उनको दीनी दुनियावी को दोनों को कंपेरिजन को पता नहीं है। जब कंपेरिजन नहीं पता है तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में जो मदरसा जो बीच में जो बेहाल हुआ, जिसका आप देख रहे हैं अभी, उसी का है। लेकिन 2000 आते आते उसमें इंप्रूवमेंट आ गया। जैसे इसी को ऐसे जो है 1993 में नरसिम्हा राव जी जो है एक इंटीग्रेटेड स्कीम लाया, कहा कि जितने मदरसे हैं उन इंटीग्रेटेड किया जाए, उनको मॉडर्न बनाई जाए। अब उसके बाद से जब आते हैं तो 2004 में जो उस पे मदरसा बोर्ड आता है, और उसके बाद से 2009 में मनमोहन सिंह सरकार जो है उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। तो बात आती है कि जब ये बातें आती है, कई सारा लॉ आता है, तो हमें जो उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी के समय फंडिंग देनी माइनॉरिटी का स्टार्ट करते हैं, जिससे माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट हो जाए, जिसको रिजर्वेशन नहीं देंगे लेकिन इससे काम करें। ये बात आती है कि आपको भी जो जजमेंट दी है, आधी अधूरी जजमेंट है। आपने कामिल और फाजिल को जो है आपने सरकार के कंट्रोल में दे दिया, यूजीसी को अपग्रेड कर दिया, उसी में कुछ इंप्रूवमेंट आप करते हैं कि आप इंप्रूवमेंट करें, इस लेवल तक लाएं और इसमें इसको सरकार थोड़ा इसको बूस्टअप करे, मदरसा को डायरेक्शन दे, तो मदरसा बोर्ड इसको कंट्रोल करे। तो आपने ये ना करके एक तरफ से आपने जजमेंट दे दिया फेवरेबल और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट को से इंटरफेयर करने की कोशिश कर दी।
तो आप माइनॉरिटी के हक हकूक की बात कहाँ की? आपने आर्टिकल 30 की बात करते हैं, 29 की बात करते हैं, उसका उल्लंघन है। एक तरफ दिखाते हैं कि हम तुम्हारे माइनॉरिटी स्टेटस को बहाल करते हैं, दूसरे तरफ माइनॉरिटी को जो है आप जो सो कंट्रोल करते हो, उसको ओवररूल करते हो। अच्छा, एक और सवाल करूंगा कि आप जिस पतली तरीके गली से से निकलने की सीजीआई कोशिश के, किए। हाँ, सीजीआई के रहते हुए ईवीएम पर मुद्दा आया, ईवीएम पर याचिका दाखिल की गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी गंभीर सवाल उठाए गए, लेकिन कोई फैसला नहीं आया, कुछ भी नहीं हो पाया कि आखिर इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप कि सीजीआई ने अपने कार्यकाल में इनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सरकार हो, अगर वो सीबीआई को, ईडी को, ये सब को, जिसको भी जो है, अगर वो अपने लिए यूज करती है तो ये गलत है। ये संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है उसका, और वो वायलेट करते हैं। तो इस कंडीशन में बीजेपी ने लगातार इस तरह का काम किया, प्रयास किया है, लोगों को जो है ईडी का प्रयोग करके उसको सरकार तोड़ने का काम किया है, लोगों को तोड़ने का काम किया, अपने पार्टी में मिलाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है इस पे इनको तनकीद करनी चाहिए, इस पे इनको जजमेंट पास करनी चाहिए थे, जिसके इस ऐसी, अब देखो आप महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में सिंबल उठा के दे दिया जाता है और उस पर कुछ नहीं होता, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है? हरियाणा में देखो कैसे क्या हुआ, है ना? तो बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ पे जजमेंट आनी चाहिए थी और उसमें देश को डायरेक्शन देनी चाहिए थी, एक हवा का रुख बदलनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं किया और हमेशा पतली गली से निकलने की कोशिश की। इसके जो है मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे और मुझे उम्मीद है। देखिए आज का जजमेंट देखिए, आज इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ एमयू यूनिवर्सिटी पे इन्होंने क्या किया, कहा ओवर रूल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन ओवर रूल तो आप कर दिए, लेकिन आप रेलीगेटेड कर दिया। आपने जो है रेगुलर बेंच को दे दिया। एक तरफ से आप दिखा रहे हैं कि ये लो, ये सेब है, आम है, अमरूद है, ये लो खाओ, दिखा दिया आप, ये आपके लिए है। लेकिन कहेगा नहीं नहीं, आप जाओ दूसरे किसी से ले लो, वो आपको देगा। तो भाई आप हमको दिखाए क्यों, फिर हमको दूसरे से लेना है तो फिर आपने दिया क्यों? तो शाम ऐसा कम इस तरह फिर से वो रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी, वो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, फिर वो चाहे तो उसको पलट सकती है। तो आपने किया क्या? एक तरफ से दिखा रहे हैं हम बहुत कुछ कर दिए, दूसरी तरफ से देख रहे हैं हम कुछ नहीं हुआ। तो लोग अगर तनकीद कर रहे हैं इस तरह से, तो मुझे लगता है कि बनता है थोड़ा सा। ठीक है, बहुतान बहुत लगाना शुक्रिया आपका कि आसान नहीं है। आपने, जी, जी, ठीक है। देखिए कट कर ये दीजिए। देश को देखिए, इस देश को देखिए आप, हुँ, ये देश बड़ी खूबसूरत है, इसकी मिट्टी बड़ी खूबसूरत है और इसमें महक है कि पूरी दुनिया का जो है समेटा हुआ है, जहाँ पे हर धर्म एक साथ है, रिलीजन है, कितनी खूबसूरत है, कितनी ब्यूटी है। लोग, आप इस्लामिक कंट्री में जाओ तो सुनोगे, सोचोगे भाई किसी और धर्म को देखने के लिए उनके पास नहीं है। हमारे पास जिसको चाहो उसको देखो, सबसे बात करो, लोग को आश्चर्य होता है। लेकिन इस खूबसूरत देश को हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश को कोई पार्टी जो बर्बाद करे और यहाँ के युवा बर्बाद हो, यहाँ के महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, यहाँ के साथ बाकी लोग के साथ भेदभाव हो, धर्म, जाति, संप्रदाय पे हम लड़े और झगड़े और इससे देश का विकास और ग्रोथ रुक जाए, अशांति फैल जाए, जिससे बाहरी कंपनियां हमारे देश में ना आए। और यहाँ पे बाबा का काम है बाबागिरी करे, नेता का काम है नेतागिरी करे, और नेता जो आए पढ़ा लिखा हो। हुँ। हम जो पाकिस्तान से कंपेयर ना करें, अफगानिस्तान से कंपेयर ना करें, हम यूरोपियन कंट्री से क्यों नहीं कंपेयर करते अपने आप को? हम क्या इस देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं इसको? हम इसके खिलाफ है, इसीलिए ठीक हम है, बहुत तनकीद शुक्रिया करते आपका। हैं जी। और वोटान लगाते हैं। ठीक है, जय हिंद। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार सीजीआई चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट में ही विरोध हो रहा था, आज उनका आखिरी दिन था कार्यकाल का, लंबे कार्यकाल के लिए जाने जाएंगे और जिस तरीके से फैसले उनके कार्यकाल में आए, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत मामलों में वो कन्नी काट कर निकलते हुए दिखाई दिए। जैसे कि अभी मदरसा बोर्ड पर उन्हें फैसला दिया और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा उसका बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस फैसले पर भी उन्होंने कन्नी काटते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ही सीजीआई चंद्रचूड़ का भारी विरोध कर रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है, जब उनका फेयरवेल था तो वहां पर पूरी तरीके से जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो जो मांगे थी बार एसोसिएशन की, उस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से बार एसोसिएशन काफी नाराज था और जाते जाते ऐसा फैसला देकर गए हैं कि जिसकी वजह से पूरे देश में अब लगातार चर्चा भी हो रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।